स्टूडेंट्स, अपन ने रिंग की डेफिनेशन पढ़ी, एक थ्योरम करा दी। आज एक दूसरी थ्योरम कर रहे हैं और थ्योरम ये है कि ए रिंग आर इज विदाउट जीरो डिविजर्स इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन रिंग आर। एक रिंग आर विदाउट जीरो डिविजर होगी, शून्य भाजक रहित होगी, यदि और केवल यदि उसमें काटने का नियम लागू होता है। इसका प्रूफ करेंगे। विदाउट जीरो डिविजर का आपको पता है, कोई रिंग विदाउट जीरो डिविजर कब होती है? जब उसके कोई दो अवयव ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो, तो या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो। अब ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ की है, तो अपन एक बार रिंग को विदाउट जीरो डिविजर मान के चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि इसमें कैंसिलेशन का लॉ लागू होता है, और दूसरी बार कैंसिलेशन का लॉ लागू मान के चलेंगे और विदाउट जीरो डिविजर उसको सिद्ध करेंगे। सो अपन क्या लें? माना आर कोई रिंग है, ये अपने को दे रखा है। थ्योरम का पहला भाग क्या होगा? इफ पार्ट, यदि भाग। इसमें क्या करते हैं बेटा? माना आर इज विदाउट जीरो डिविजर्स। माना आर शून्य भाजक रहित है। माना रिंग आर शून्य भाजक रहित का मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट का गुणनफल जीरो है, तो दो में से कोई एक जीरो है। ओके, ये अपन मान के चल रहे हैं। और अब सिद्ध क्या करेंगे कि इसमें कैंसिलेशन लॉ लागू होता है, इसमें काटने का नियम लागू होता है। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि यदि ए गुणा बी बराबर ए गुणा सी, तो ए से ए कट जाना चाहिए। तो माना ए बी बराबर ए सी फॉर सम, ये ए बी सी किसके एलिमेंट हैं? रिंग आर के एलिमेंट हैं। अपन क्या मान के चल रहे हैं? ए बी बराबर ए सी, और अब ए को ए से काट के दिखाएंगे कि बी बराबर सी आता है। अच्छा, गणित में एक नियम है भाई, कोई कॉमन संख्या होती है ना किसी समीकरण के लेफ्ट साइड राइट साइड में, वो कभी जीरो नहीं हो सकती। जैसे एक सामान्य नियम है कि समीकरण को अपन दोनों तरफ 5 से गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ 100 से कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, बट ये मत मान लेना कि दोनों तरफ 0 से गुणा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ए क्या है? दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अपन क्या मान के चल रहे हैं? ए बी बराबर ए सी मान के चल रहे हैं। इम्प्लाइज, अच्छा भाई ए बी बराबर ए सी है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं। और कल एक थ्योरम कराई थी, उसमें मैंने लिखा था ए इंटू बी माइनस सी को लिखते हैं अपन ए बी माइनस ए सी। तो इसको क्या दे सकते हैं बेटा? ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो बाई थ्योरम। ये प्रमेय है अपनी। यहाँ क्या आ गया आपके? ए इंटू बी माइनस सी का मान जीरो आ गया। अच्छा भाई, एल्फा इंटू बीटा का मान जीरो हो और इस रिंग को तुम विदाउट जीरो डिविजर मान के चले हो, तो विदाउट जीरो डिविजर का क्या मतलब है कि एल्फा इंटू बीटा जीरो है, तो या तो एल्फा जीरो है या बीटा जीरो है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? या तो ए जीरो है और या कौन जीरो होगा? बी माइनस सी जीरो होगा। अब बेटा ए जीरो है नहीं, तो इम्प्लाइज इसका क्या अर्थ हुआ? बी माइनस सी बराबर जीरो। कारण चूंकि आर इज विदाउट जीरो डिविजर्स, आर शून्य भाजक रहित है, तो दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो दो में से एक जीरो होगा। ए यहाँ जीरो है नहीं, तो कौन जीरो है? बी माइनस सी बराबर जीरो। इम्प्लाइज क्या देख सकते हैं इसको? बी बराबर सी। क्या देख सकते हैं इसको? बी बराबर। तो क्या मान के चले थे अपन? ए बी बराबर ए सी तो मान के चले थे, और क्या सिद्ध कर दिया? बी बराबर। सो कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। ये इस थ्योरम का इफ पार्ट हो गया। अब अपन क्या लिखेंगे?
ओनली इफ पार्ट, केवल यदि भाग। देखो यदि भाग में आप मान के चले थे कि माना आर विदाउट जीरो डिविजन है, और क्या सिद्ध कर दिया कि इसमें कैंसिलेशन का लॉ लागू होता है। वो उल्टा मानेंगे, कैंसिलेशन लॉ लागू होता है ये मान के चलेंगे और विदाउट जीरो डिविजन सिद्ध करेंगे। तो माना क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, माना आर में काटने का नियम लागू होता है। और अब क्या सिद्ध करना बेटा कि इसमें विदाउट जीरो डिविजन है। ये रिंग क्या है, विदाउट जीरो डिविजन है। अच्छा भाई, विदाउट जीरो डिविजन का क्या मतलब होता है कि a इंटू बी का मान जीरो है, तो या तो a जीरो या b जीरो। सो लेट, इसलिए माना a इंटू बी बराबर जीरो। ऊपर लिख दो लेट ए बी बिलोंग टू आर। देखो दोबारा समझिए, जब भी किसी रिंग को विदाउट जीरो डिविजन सिद्ध करना हो, आप उस रिंग के दो एलिमेंट ए और बी लो और दोनों का गुणनफल कितना लेके चलो, जीरो लेके चलो। और अब क्या सिद्ध करेंगे, या तो ए जीरो है या बी जीरो। ये मान लो कि ए जीरो है नहीं। हाँ भाई, तो जब भी किसी रिंग को विदाउट जीरो डिविजन सिद्ध करना हो, उसके दो अवयव ए और बी लेके उन दोनों का गुणनफल कितना ले लो, जीरो ले लो। और अब दो में से एक जीरो सिद्ध करना है, तो मैंने पहले ही मान लिया कि माना ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इम्प्लाइज, अब देखिए बेटा, ए बी मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। क्या इस जीरो को मैं ये लिख सकता हूँ ए इंटू जीरो? क्यों? अपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि a इंटू जीरो बराबर जीरो। इम्प्लाइज, अब देखिए इधर भी a है और इधर भी a है, और ऊपर आप मान के चले हो कि माना रिंग में काटने का नियम लागू होता है, तो a से a कट जाएगा। इम्प्लाइज b बराबर जीरो, किससे? बाई LCL इन आर, रिंग में काटने के नियम से। तो बेटा a इंटू बी का मान जीरो लेके चले थे, a जीरो था नहीं, और क्या जीरो आ गया, b इक्वल टू, सो r इज विदाउट जीरो डिविजन्स, अतः r शून्य भाजक रहित है। सबके समझ आ गया? आज मैं एक ही थ्योरम करा रहा हूँ, अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, आप इसको डेली घर पे पढ़ लें। और सभी सब्जेक्ट्स की क्लासें रेगुलर लग रही है। आप रोज़ अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलो, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर मिलेंगे। बहुत जल्दी कॉलेजों में क्लास स्टार्ट होने वाली है, अपने क्लासरूम में पढ़ना शुरू करेंगे, आपका सारा पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे, आप निश्चिंत रहे। पर जो ये ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, समय को ज़ाया नहीं करें, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे।